बहराइच जिले के भरतापुर के लोगों की सालों से जंगली जानवरों के साए में जीने की मजबूरी, ना सिर पर पक्की छत और ना ही भविष्य का कोई ठिकाना। लेकिन अब सीएम योगी के प्रयासों से इन सभी समस्याओं पर विराम लग जाएगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बहराइच के मोतीपुर तहसील स्थित सेम रहना गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर एरिया में बसे भरतापुर गांव से विस्थापित 136 परिवारों को नई बसावट के लिए जमीन का आवंटन पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले गरीबों का हक लूट कर खजाना भरा गया। हमारी सरकार में विकास हो रहा है। जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे, जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई कॉलोनी का नाम भी रखा। उन्होंने कहा कि भरतापुर की इस नई बसावट का नाम भरतपुर होगा। उन्होंने कहा कि इस नए टोले में हर सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने इसके लिए पैसा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के निवासियों को जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने इन लोगों के लिए जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की और अब इन सब के आवास के लिए धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना से आज इनको दे दी है और जिलाधिकारी बहराइच की जिम्मेदारी दे दी गई है कि यह आवास बेतरतीब नहीं बनेंगे, कॉलोनी बनेगी। इनकी पैसा इनके पास पहुंच गया है, शौचालय के लिए भी पैसा इनके पास पहुंच गया है और वहां पर कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी का नमूना यहां पे मंच पे भी दिखाया गया है और साइड में भी दिखाया गया है। बेहतरीन कॉलोनी इन सभी परिवारों के लिए। विद्यालय भी नजदीक, आंगनवाड़ी केंद्र भी नजदीक, राशन की दुकान भी नजदीक। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जो ये नया कॉलोनी बन रही है, इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखना। भरतापुर से अब भरतपुर इसका नाम ही रखना। कहते हैं कि उम्मीद की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए और बहराइच के 136 परिवारों के लिए वो लौ एक सूरज बनकर चमकी है। योगी सरकार के फैसले से लाभार्थी काफी खुश दिखे और सीएम योगी की जमकर सराहना की। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत ही धन्यवाद है योगी जी का, क्योंकि बहुत मुसीबत में हम लोग रह रहे थे। आयोजन किया गया हमारे लोगों ने यहाँ विस्थापन सिमराना में, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा। हमारे बाबा जी बहुत हमारे लिए बहुत नीक करे। बहुत खुशी है। वहाँ से जंगल में सुजार के हम लोग देहात में बसाते हैं, शहर के किनारे। बहुत अच्छा करे। अब इसका कहूँ ना मिलेगा। बहुत बाबा हमारे अच्छा हमारे लिए करी। हम लोग को पैसा दिलाए, आवास दिलाए, पूरा बिजली आवास सब व्यवस्था दिलवाए। बहुत अच्छा है। हमको तो सब अच्छा लगा साहब। जैसे आप लोग गाँव में बसा रहे हैं, हमको लोगों को सब अच्छा लगता है। जैसे सुविधा सब दे रहे हैं, पूरा जैसा हमका सरकार दे रहा है, तो सब अच्छा है। बहुत अच्छा लगा जो कुछ कहा उन्होंने, दिया सामान, सब चीज़ दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को इतने सुविधा जगह में ला दिए, हम लोगों को उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। बस इतने ही हमारा तरफ से है।
तो धन्यवाद उनको, लाख लाख धन्यवाद है कि हम लोग सफल जगह पे आ गए हैं। अब हम लोग सुखी जगह पे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जंगल में आने जाने में बहुत हम लोगों को कठिनाई था, जंगली जानवरों से डर था। इतना ही कहना चाहती हूँ सर मैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ जमीन ही नहीं दी, बल्कि इस नई बस्ती को एक नई पहचान भी दी। जब ये भरतापुर नहीं बल्कि भरतपुर कहलाएगा, इस नए टोले के लिए सरकार ने तिजोरी खोल दी है। बिजली, पानी, सड़क और स्कूल, हर वो सुविधा यहाँ होगी जो अब तक इन परिवारों के लिए एक सपना थी। सीएम योगी का ये कदम उन हाशिए पर पड़े लोगों के लिए संजीवनी बनकर आया है, जिन्हें दशकों तक सिस्टम ने भुलाए रखा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जंगली जानवरों के बीच रहने को लोग मजबूर थे और जिस तरीके से अभी उन्हें सुना भी गया, वो बता रहे थे कि कितने समय से वो वहां से हटना चाहते थे, लेकिन उनके विस्थापना को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे थे। पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा और अब उन लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मिहीपुरवा के समरहना गांव के भरतापुर गांव एक टापू है, भारत का आखिरी छोर ये गांव है। इस गांव में 2025 में अक्टूबर में एक नाव हादसा हुआ था, जिसमें 24 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 3 लोगों का अभी भी पता नहीं चला। इसको लेकर ये नाव हादसे को पूरे प्रदेश में झकझोर देने वाली घटना थी और वहां के लोगों का जीवन इस तरीके से था कि उनके जीवन एक टापू था, अगल बगल जंगली जीवों का सामना था, जिसको लेकर उनका जीवन संघर्ष भरा जीवन था। संघर्ष भरे जीवन में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसको लेकर ये जब कौड़ियाल नदी में नाव हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों का अभी तक पता नहीं चला, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी हवाई दौरा किया और मौके पर पहुंचे और जांच किया, निरीक्षण किया, तो देखा कि इन लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षशील है। तभी उन्होंने ये घोषणा की थी कि यह भरतापुर को हम नए सिरे से नए ग्राम पंचायत के तौर पे बसाएंगे, जिसको लेकर आज 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी कैबिनेट में 1 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित हुआ और जिसको लेकर यहाँ के प्रशासनिक बल ने बहुत ही प्रगति से और इसको अंजाम देने के लिए वहां पर नानपारा लखीम मार्ग पर 1.704 हेक्टेयर में इन गांवों को बसाने के लिए जमीन आवंटित की गई। आज भरतापुर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने भूमि आवंटित किया है, भूमि पूजन करके वहां के कौड़ियाल जो भरतापुर के गांव के निवासी 500 लोगों के लिए उन्होंने यहां भूमि आवंटित किया है और उन्हें प्रमाण पत्र दिया है, जिसको लेकर वहां एक कॉलोनी बसाई जाएगी। उस कॉलोनी में कृषि विभाग हर वन ग्राम वासियों को 2-2 बीघा खेत देगा, जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। तो और दूसरी तरफ बिजली विभाग वहां बिजली लगाएगी, कॉलोनी सड़कें बनेंगी और उनको हर सुख सुविधा से और सरकार की योजना से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों के विस्थापना को लेकर तैयारियां की गई, जमीन आवंटित की गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों के बीच रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। जंगलों में वो कई सालों से रह रहे थे, तो क्या इससे पहले उन्होंने कोशिश नहीं की सरकार से संवाद करने की, चाहे बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर बीजेपी की ही बात कर ले, इतने समय से क्या उनकी तरफ से मांग नहीं की गई, संवाद करने की कोशिश नहीं की गई कि जल्द से जल्द उनका विस्थापना शुरू हो? और उसके बाद जिस तरीके से आज उनके लिए जमीन आवंटित की गई है, ये पहले भी की जा सकती थी। बिल्कुल, वहां के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने बिल्कुल अपने सरकार से एक गुहार लगाई होगी
कि जिस तरह उनका जीवन था, उनके जीवन में उनके बच्चे और उनके खाने पीने की तंगी, वो सरयू नदी, कौड़ियाल नदी को पार करके, नाव से पार करके तब वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहां से बाजार से सामान ले जाते थे। वो एक टापू पे रहते थे, जैसे कि ये भारत का आखिरी छोर का आखिरी गांव था, जिसको भरतापुर कहते। वहां के ग्रामवासी एक वन ग्रामवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके लिए सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, चाहे वो शिक्षा के विषय पर हो, चाहे वो अपने जीवन के निर्यात के लिए है। उनके बच्चे और उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील था, जिसको लेकर उन्होंने कई सरकारें जो आई उत्तर प्रदेश में, उनसे गुहार लगाई होगी। लेकिन अब किसी कारण या किस तरीके से सरकार ने उनकी किस तरीके से मदद की या ना, कैसे उनको देखा, ये देखने की बात है। लेकिन जिस तरह नाव हादसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके जीवन को अंदर से सहा और जीना, जिसको कहते हैं कि जिया, तो जब उनके जीवन में उतरकर उन्होंने जिया तो उनको लगा कि ये बहुत ही संघर्षशील जीवन, बिल्कुल संघर्षशील जीवन व्यतीत कर रहे थे। 136 परिवार बताए जा रहे हैं अनिरुद्ध, जिन्हें विस्थापित किया गया है। लेकिन इसके अलावा बात कर ली जाए तो उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी सामने आ रही हैं, और बहराइच जिले की बात कर ली जाए तो जो ये कदम उठाया गया है उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए, उसको लेकर लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जो एक संघर्षशील गांव को एक नए सिरे से नए जगह पे विस्थापन किया गया है। 136 परिवारों को और उनके पालन पोषण के लिए, उनको सुख सुविधा के लिए और उनको मुहैया कराएगी। उनके जीवन को अब संघर्षशील जीवन से निकाल के एक अच्छे जीवन और सामाजिक जीवन में लाया जाएगा। तो उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही अच्छी, खुशी है। उन्होंने धन्यवाद दिया है, सरकार को भी धन्यवाद दिया है, और उनको नए जगह पर नए बसेरे, नए मकान और नए सपने का ख्वाब जो वर्षों से रहा, अब उनका पूरा हुआ है, तो वो बहुत सी खुशी से व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें आम बहराइच की जनता भी प्रदेश सरकार को दुहाई दे रही है कि जिन 136 परिवार और 500 लोगों का जीवन संघर्ष भरा जीवन था, वो जंगली जीवों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके सर पे मौत का खतरा मंडरा रहा था। अब उनको एक सुरक्षित जगह पर बसाया गया है, उनको सुख सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी और सारी सुख सुविधाओं से वो लाभान्वित होंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके अलावा बात कर ली जाए तो वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिले का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और खासकर इस तरीके की समस्याएं चलती हैं तो उनका भी जल्द से जल्द समाधान निकाला जाता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, 1 साल का वक्त है। और इन दिनों जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं और इस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है, जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेज पे भी कहा कि जैसे कि बसंत की नवरात्रि है और इस नवरात्रि में हम एक प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, भूमि आवंटित कर रहे हैं, तो जैसे जनता की ही सरकार है। तो जिस तरीके से जनता ने सरकार को चुना है, तो जनता उस तरीके से कार्य कर रही है। तो जिस जनता अगर सरकार को जिस तरह चुनाव को लेकर सरकार उस तरीके से लाभान्वित कर रही है, या सरकार जनता के लिए या जनता सरकार के लिए, इसका निर्णय तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जो 136 परिवारों को विस्थापन करके उनको नया घर दिया गया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, यहाँ पर जनता से संवाद किया जा रहा है, न केवल जिले में बल्कि जिले में भी जो छोटे छोटे गांव हैं उन लोगों से भी लगातार मुलाकात करते हुए, संवाद करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।